हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लव एंड हार्ट कीन लर्नर। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट द एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, the force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called friction. Means आप देख रहे हैं एक बॉक्स है। When we push the box with a small force, the friction between floor and bottom of box prevents it from moving. Means नीचे से मूविंग की उल्टी डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इसको चलने से रोकता है। मीन्स हम चाहते हैं कि ये मूव करे पूरा का पूरा बॉक्स इस डायरेक्शन में, बट नीचे लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स इसे वापिस मीन्स इसका अपोज करता है, मूवमेंट होने नहीं देना चाहता वो। फ्रिक्शन का जो फोर्स है, फ्रिक्शन इज a force which occurs when the two objects tends to slide over each other and even when they are actually slide or moving over each other. Now direction of force of friction. The force of friction acts in the direction opposite to the direction in which an object move. जैसा कि यहाँ पर अच्छी तरह से हमें पता चल रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसकी? जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन के अंदर ऐसे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। मीन्स it has been found by experiment that the friction between two surfaces depend on two factors. First, the nature of the two surfaces, smoothness or roughness of the two surfaces. Means कितनी चिकनी है या बिल्कुल रफ है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस। नेक्स्ट, द फोर्स विद which two surfaces are pressed together। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगता है, मीन्स उनको कितना दबाया जाता है। दो सरफेसेस को कितना आपस में प्रेस किया जाता है, उसके ऊपर भी ये क्या है, डिपेंड करता है। So, friction depends on the smoothness or roughness of the two objects which are in contact with each other. The friction depends on the nature of two surfaces. The friction depends on the nature of two surfaces by their smoothness or roughness. Next, depending of friction on the force with which two surfaces are pressed together। ये मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट, इसमें है फ्रिक्शन इज नेसेसरी। ये होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। In some cases, friction is useful and we want to keep it, but in other cases, friction is harmful and we wish to reduce it. We will now discuss the advantage and disadvantage of the friction in detail one by one. So, advantages of friction. Friction की advantages, लाभ।
जहां हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन होना चाहिए, मीन्स इंक्रीज करना चाहते हैं जहां हम फ्रिक्शन को, वी आर able to walk on ground because friction between two soles, our shoes and grounds, prevent us from slipping over the ground. Means friction enable us to walk without slipping. Next, friction enables a car to move on road without skidding. Means friction enables a car to move on the road. If there were no friction between car and tires and roads, then the wheels of car would spin at the same place, but the car would not move forward at all. Next, friction enables us to apply brakes and slow down a stop or a moving car. मीन्स जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में जो रबर होती है वो रिम के ऊपर क्या करती है, घिसती है, मीन्स फ्रिक्शन पैदा करती है और वो स्टॉप हो जाता है। मीन्स ऐसी सिचुएशंस में हमें फ्रिक्शन चाहिए, मीन्स ऐसी सिचुएशंस में फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज। आपने देखा होगा फ्रिक्शन हमारे जो शूज वगैरह हैं उनके जो सोल्स हैं वो कट फट जाते हैं, वीर एंड टियर हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड और हमारे जो शूज के सोल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारे जो शूज हैं वो घिसते चले जाते हैं और टियर और वियर हो जाते हैं। सेम, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। टायर्स ऑफ व्हीकल आल्सो। नेक्स्ट, फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। आपने देखा होगा अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह मशीन में ना डालें या ग्रीस वगैरह मशीन में ना डालें तो उसके जो पार्ट्स हैं आपस में रबिंग होकर हीट हो जाएंगे, और आपको अच्छे से पता है कि हीटिंग के कारण हमारी मशीन खराब हो जाएगी। मीन्स जब भी हम दो सरफेसिस को आपस में रब करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जो नुकसानदायक है हमारे मशीन स्पेयर पार्ट्स के लिए। फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। ब्रेक पैड्स भी खत्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं धीरे धीरे। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज मशीन्स। आई टोल्ड यू अवर फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन, मोशन को स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन बाय एयर एंड वाटर। अब मैंने एयर और वाटर ही क्यों बोला, एक्चुअल में फ्लूइड क्या होते हैं, जो फ्लो करती हैं चीज़ें उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, जो बह जाती हैं। मीन्स एयर आल्सो फ्लो, वाटर आल्सो फ्लो, मीन्स बोथ थिंग्स फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये क्या है, फ्लूइड है। इनके द्वारा जो फोर्स उत्पन्न किया जाता है, द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। उसको स्पेशली हम बोलते हैं ड्रैग। मीन्स जो फोर्स इनके द्वारा लगाया जाता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। सिंपली, हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग एक्टिंग ऑन इट। द ऑब्जेक्ट हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप, आप देख रहे होंगे इसमें फिश है, एक एरोप्लेन का मॉडल बनाया गया है। तो इन दोनों की क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप, मीन्स आगे से नैरो, बीच में ब्रॉडर और लास्ट में फिर नैरो, नैरो, ब्रॉडर एंड नैरो। तो दिस वन इज ए स्ट्रीमलाइन शेप which helps to reduce the friction, which help to reduce the
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हायर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि थिकनेस, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। सो अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है, जैसे एक फ्लाइट करता हुआ बर्ड होता है, उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, सेम लाइक एक एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन शेप हम बना देते हैं, जिससे क्या है वो ईजिली, या उसके ऊपर लगने वाला जो ड्रैग है, एयर प्रेशर, एयर फ्रिक्शन है, सॉरी प्रेशर नहीं, एयर फ्रिक्शन है, वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। सो द ऑब्जेक्ट सच एज बोट, स्पीड बोट, ships and submarine which move in water are also built with streamlined body shape to reduce the frictional force of water or drag. Next, thanks for watching video. Lionheart Keen Learner के साथ बने रहें। Please like, share and subscribe my YouTube channel with press bell icon for more updates. आपको ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहें। Okay.